इन्फिनिक्स एक ऐसा मोबाइल है जो कि सस्ते तरीन मोबाइल्स बनाता है, जिसकी वजह से जितना भी गरीब तबका, मिडिल तबका है, वो अगर सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, शाओमी कोई भी अगर और मोबाइल ना खरीद सके तो वो टेक्नो या इन्फिनिक्स लाजमी से खरीदता है। मगर यहां पर इन्फिनिक्स वालों ने एक अजीब किस्म की ड्रामेबाजी अपना ली है। शुरू में जब इन्फिनिक्स लॉन्च हुआ तो उसने बहुत ही कमाल के फोन निकाले थे, सस्ते फोन निकाले थे जो कि हर बंदा इजीली खरीद सकता था। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से वो कुछ ड्रामेबाजियां करना शुरू हो गए, आवाम को फुद्दू लगाना शुरू हो गया, आवाम को बेवकूफ बनाना शुरू हो गए। वो क्या क्या जो है स्ट्रेटेजीज को अपनाए हुए हैं, किन किन तरीकों से आवाम को पागल बना रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और मेन मुद्दे की बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 30 के हवाले से। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लोगों ने लाजमी देख लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का वार्ड वेस्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉपर में ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब ये ड्रामेबाजी इन्फिनिक्स पिछले कुछ अरसे से कर रही है, लेकिन किसी ने इस तरीके से एक्सपोज नहीं किया, किसी ने इस तरीके से किसी बंदे को बताया ही नहीं है जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उनकी मेन स्ट्रेटेजी क्या है, वो अवाम को कैसे चूना लगा रहे हैं और अवाम बेवकूफ बनती जा रही है, उनके चुंगल में आती जा रही है। वो कैसे आती है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर देख लो भाई। अगर आप लोग YouTube से अर्निंग करने में इंटरेस्टेड है और YouTube से डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करके YouTube अर्निंग कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रोफेशनल YouTube चैनल बनाने से लेकर YouTube की अर्निंग निकालने तक का जितना प्रोसीजर होता है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और YouTube SEO और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं। तो आप डेफिनेटली उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इन्फिनिक्स ने बहुत सस्ते पहले फोन लॉन्च किए और आवाम तक पहुंचा और आवाम के हर बंदे के हाथ में जो है इन्फिनिक्स टेक्नो जो है वो देखने को जरूर मिलता था। ठीक है, जो भी बंदा कोई अच्छा मोबाइल नहीं खरीद सकता था उसके हाथ में भी इन्फिनिक्स टेक्नो नजर आता था और जिसकी वजह से उसकी तस्वीरें भी बड़ी अच्छी आती थी, बैटरी भी बड़ी मिल जाती थी, स्पीकर बड़ा मिल जाता था, बड़े सारे बेनिफिट्स थे है नहीं थे। अब इन्होंने किया क्या है, अब इन्होंने एक अजीब सी स्ट्रेटेजी अपना ली है। इन्होंने 0-20 और उससे पहले भी एक दफा किया है, लेकिन मेन जो है 0-20 से फिर आगे मैं इनको प्रॉपर्ली वॉच करना शुरू हूं कि ये असल में गेम कर क्या रहे हैं। इन्होंने अब करना ये शुरू किया है कि जो भी फोन ये लॉन्च करते हैं, नो डाउट उसमें एक ऐसा फीचर वो लाजमी देते हैं कि जो बड़ा अजीब सा होता है। अब देखें ना, उन्होंने 0-20 में एक ऐसा फीचर दे दिया जो भी तकरीबन 6-8 महीने पहले या साल पहले लॉन्च किया था इन्होंने 0-20 मोबाइल इन्फिनिक्स का, जो कि जिसके फ्रंट कैमरा जो है वो 60 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा था, जिसके अंदर जो है OIS और EIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो वहां पर दी जा रही थी, जो कि पूरी मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं दे रहा था। ये वाहिद ऐसा फोन था जिसके अंदर ये वाला फीचर दिया गया और इसकी प्राइस भी बड़ी थोड़ी बताई गई थी। मेरे अल्फाज पे जरा फोकस करें कि इन्होंने जब फोन लॉन्च किया, लॉन्च करने से पहले इन्होंने ऐड बनवाए जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान के 3-4 बड़े यूट्यूबर्स, हम नाम नहीं लेता, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ऐड, अगर 0-20 का ऐड देखें तो बड़े यूट्यूबर्स को वहां पर लाया गया, उनकी वजह से उनकी प्रमोशन करवाई गई, ऐड बनवाया गया और उन्होंने व्लॉग अपने चैनल पर बनाया जब वो ऐड करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से इस मोबाइल को बहुत ज्यादा हाइप मिल गई और इस मोबाइल को अगर किसी को नहीं भी पता था तो इस मोबाइल का पता चलना शुरू हो गया। इवन मुझे भी वैसे ही उसी तरीके से पता चला था और मैं खुद भी इंटरेस्टेड था उस मोबाइल को लेने में। अचानक से हुआ क्या कि वो फोन लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, 0 एक्सपायर के ऊपर जैसे ही लॉन्च हुआ, लोगों ने जब प्री बुकिंग के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो वो आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसके बाद मार्केट में आना था, कुछ टाइम के बाद, हफ्ते बाद या 5-10 दिनों के बाद मार्केट में आना था। जब मार्केट के अंदर, हालांकि मेरा डायरेक्टली कांटेक्ट है मार्केट के साथ, मैं मार्केट में काम करता रहा हूं, मैंने जैसे ही मार्केट में पता किया तो आउट ऑफ स्टॉक मिल रहा था मार्केट के अंदर, पर मेरे लिए आउट ऑफ स्टॉक था। क्यों? क्योंकि मैंने जो फोन लेना होता है वो वही लेना होता है कि कंपनी प्राइस और उस पर डिस्काउंट के बाद LP कूपन वगैरह होता है, वो भी सारी चीजें निकाल के जिस प्राइस पे दुकानदारों को पड़ता है ना, शायद वो 100-200 या 400-500 रुपए आप अपना प्रॉफिट रखेंगे, बस ज्यादा नहीं रखेंगे, मुझे मोबाइल जो है पूरी कीमत पे दे देंगे। मैंने उस कीमत पे लेना था, सबने मुझे कहा आउट ऑफ स्टॉक। मैंने किसी और दुकान में जब जाके पता किया तो उन्होंने कहा जी अवेलेबल है, मिल जाएगा, और 58,000 उस टाइम पे रेट था, तो 60,000 रुपए का मिल जाएगा। मैंने कहा भाई 58 का रेट है, 60 का क्यों देंगे? वो कहता है कि भाई आप मार्केट के बंदे हो तब आपको 60 का दे रहा हूं, अदरवाइज यही फोन जो है हमने 64,000 65,000 के बेचे हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको 60,000 का दे देंगे। मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, अभी अगर स्टॉक शॉर्ट है तो कुछ दिन बाद स्टॉक आ जाएगा, ठीक है, कोई आग तो नहीं लगी हुई यहाँ पे, स्टॉक आया ही नहीं, आया है स्टॉक मार्केट में, लोगों तक पहुंचा है, कंपनीज ने पहुंचाया है, बट जो है उन्होंने आगे महंगा बेचा है।
स्टॉक शॉर्ट कर दिया उन्होंने, छुपा दिया माल जो है नीचे रैक्स के अंदर छुपा दिया कि भाई हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। जो थोड़ी सी बहुत मिन्नत तरला करता था उसको दे देते भैया कि ये वाला फोन पड़ा है तो ये इतने का हम देंगे, तो महंगा करके बेचते रहे हैं। तो ये वहां से जो है ना असल इन्होंने गेम शुरू की है दुकानदारों ने। कंपनी भी बीच में इन्वॉल्व है, कंपनी चाहे तो दुकानदार का जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, उस पर केस कर सकती है, बहुत सारी चीजें कर सकती है, बट कंपनी भी इन्वॉल्व है, कंपनी के बंदे भी इसमें मुलव्वस है, वो भी जो है हराम खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। अब इन्होंने अच्छा कंपनी भी 2 नंबरी कर रही है ना, वो क्या कर रही है, शुरू में इसने स्टॉक बड़ा थोड़ा सा दिया और एकदम जो है इसकी प्राइस पर बढ़ा दी। अब वो गेम जो मैं शुरू में बात की है गेम वाली, वो गेम ये वाली है। अब इन्होंने अभी ये वाला जो ये लॉन्च किया Note 30 Pro, इसमें भी इन्होंने यही चीज की कि जब फोन लॉन्च किया, फोन लॉन्च उन्होंने करना था 31 जुलाई दिन 11 बजे ही पेज जो है वो 503 फॉरबिडन एरर आ गया। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद तकरीबन 2-3 घंटे के बाद जब लोग दोबारा गए, मैं तो आधे घंटे के बाद गया था, 11 बजे गया, वहाँ पर लिंक डाउन हुआ था, 11:30 बजे गया तो आउट ऑफ स्टॉक था। बाद में पता चला किसी बंदे को नहीं मिला, सबका ही आउट ऑफ स्टॉक आया उसके बाद, और कोई एक बंदा भी, सिंगल बंदा भी उस टाइम पे प्री ऑर्डर नहीं कर सका। अब इन्होंने वहां पे स्टॉक जो वो सिर्फ ड्रामेबाजी थी, आवाम को वहां पे लाना था। अब ये जब सस्ता मोबाइल लॉन्च करते हैं असल में, अब ये वाला फोन जैसे 61,000 रुपए का इन्होंने Note 30 लॉन्च किया, इन्होंने अवाम का माइंडसेट बना दिया कि भाई ये वाला फोन 61,000 रुपए में कोई बंदा ऑफर नहीं कर सकता, कोई कंपनी ऑफर नहीं कर सकती, जिसके अंदर 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग है और 68 वाट की वायर चार्जर है, उसके बाद रिवर्स वायरलेस चार्जर, रिवर्स नॉर्मल चार्जर, बाईपास चार्जर और इस तरह के मजीद फीचर्स इन्होंने दे दिए। 108 मेगापिक्सल बैक कैमरा, फ्रंट 32 मेगापिक्सल एमोलेड डिस्प्ले और पता नहीं क्या क्या इन्होंने फीचर्स फंतनियां छोड़ दी। जब मार्केट में मोबाइल लेने के लिए लोग गए एक्सपार्क के ऊपर तो आया ही नहीं ना। जब लोग मार्केट के अंदर लेने गए तो मार्केट वालों ने कहा कि नहीं आया। जिनके पास था मोबाइल उन्होंने 61,000 की बजाय 80 से 85,000 रुपए में सेल किया। आप जाके आप सोशल मीडिया पे अगर विजिट करें या मेरी पिछली वीडियोस को देखें, उनके कमेंट्स भरे पड़े हैं। 80,000 85,000 रुपए में लोगों को मिला है वो मोबाइल, ठीक है। अब वो भी वो वाला मोबाइल नहीं जो कंपनी ने दिया, वो वाला मोबाइल जो उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से मंगाया, जो पाकिस्तानी इसके लिए बना है, वो वाला नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने बाहर से मंगवाया मोबाइल जो है और महंगा करके बेचा। अब सिर्फ प्री बुकिंग एक्सबार के ऊपर नहीं थी, जो प्री बुकिंग थी वो हम मार्केट के अंदर भी कुछ बड़े होलसेल डीलर्स हैं उनके थ्रू करवा सकते थे। तो मैंने वहां से 10,000 रुपए देके अपनी प्री बुकिंग करवाई अपने मोबाइल के लिए। तो 61,000 रुपए के हिसाब से हमें पता था मिल जाएगा। वो दुकानदार फिर भी कह रहा था कि थोड़ा सा हम ऊपर लेंगे, ये आपको बता दूं। मैंने यही कहा कि 4-5,000 रुपए ले लेंगे, 61 की जगह 65-66 का मिल जाएगा। अब हुआ क्या कि 61,000 रुपए का फोन लॉन्च हुआ। जैसे ही लॉन्च हुआ लोगों ने उसको प्रॉपर रीड किया कि उस मोबाइल के अंदर क्या क्या सस्पेक्ट्स है, माइंडसेट बनाया कि भाई 61,000 रुपए में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो क्यों ना परचेज कर लिया जाए। लोगों ने अपने मोबाइल सेल किए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सेल कर दी ताकि जो है 61,000 रुपए की एक सर्टेन जो अमाउंट है वो बना ली जाए, उसके बाद मोबाइल परचेज कर लिया जाए। तो वो जो है जब पैसे उनके पास आ गए, अब उन्होंने मोबाइल परचेज करना था तो मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक। और जो हमने प्री ऑर्डर के लिए पैसे दिए हुए थे, जो हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले के पैसे दिए हुए, हमें भी अभी तक स्टॉक नहीं मिला। और स्टॉक की बात अभी होती है, कहते हैं 8-10 तारीख को स्टॉक मिलेगा, बट कंपनी ने अभी मार्केट में स्टॉक भेजे बगैर अभी तक मार्केट में स्टॉक नहीं पहुंचा। उसकी कीमत 70,000 रुपए कर दी है। जब मैंने दिन पे वीडियो बनाई थी तो मैं वैसे तो श्योर था कि भाई इसके जो है 70,000 रुपए प्राइस है, बट जो है लोग डाउट में थे कि भाई 70,000 कैसे प्राइस है, 61,000 रुपए प्राइस है। एक्सपार्क के ऊपर अभी भी 61,000 रुपए। भाई ठीक है, आप वर्ड मोबाइल के ऊपर जाके चेक करें तो अभी 70,000 रुपए प्राइस कर दी गई है। एक्सपार्क के ऊपर अभी भी 61,000 ही है, बट जाके वहां पे क्लिक करेंगे करंटली नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा। और साथ ही उस टाइम पे मैंने प्राइस ओए पे जब चेक किया, जब 61,000 प्राइस थी, मैं उस टाइम की बात करूं, प्राइस ओए पे उस टाइम पे एक मोबाइल 80,000 का मिल रहा था और एक मोबाइल 90,000 रुपए का मिल रहा था। 80 वाला वो मोबाइल था जो ब्लैक कलर में था, 90 वाला जो गोल्ड कलर में था। अभी जाके आप प्राइस ओए पे जाके देखें ना जरा, 1 लाख रुपए प्राइस कर दिया। भाई किसी का दिमाग खराब है। 61,000 रुपए में लॉन्च होने वाला फोन है और उसके लिए उसके बाद 70,000 रुपए का कर दिएगा। 70,000 रुपए में चलो लोग फिर भी लेने के लिए तैयार हो, समझ आती है। 70 के बजाय 80 नहीं, 90 नहीं, 1 लाख रुपया प्राइस, यानी कि 30,000 रुपया मेन प्राइस है अभी जो है बढ़ा दी गई है। प्राइस ओए की बात कर रहा हूं जो कि बड़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है। मार्केट के अंदर जो 85 से 85,000 रुपए का मिल रहा था वो भी 95 से 1 लाख रुपए का मिलना शुरू हो गया। 95,000 1 लाख रुपया। इसी तरीके से सिर्फ मैं इन्फिनिक्स को क्रिटिसाइज नहीं करता, इन्फिनिक्स को ज्यादा क्रिटिसाइज इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि इन्फिनिक्स के फोन ज्यादा महंगे हैं बनिस्बतन दूसरे फोनों के। ज्यादा लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मतलब एक फोन है 25,000 रुपए का, उसको 40,000 का सेल किया जा रहा है, 35,000 का
सेल किया जा रहा है, मतलब ज्यादा जो है प्रॉफिट रखा जा रहा है, रेट से भी ज्यादा, ठीक है, रेट से भी 8-10,000 15,000 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है। छोटे फोन का बड़े फोन में ज्यादा प्रॉफिट रखा जा रहा है। लेकिन दूसरी जो कंपनीज है वो भी उनकी तरफ से भी किया जा रहा है कि वो अगर अभी रिसेंटली एक रियलमी का फोन मैंने लेके दिया एक बंदे को जो 42,000 प्राइस थी और उसको 45,000 का उन्होंने दिया, 3,000 रुपया कंपनी प्राइस है, हालांकि कंपनी प्राइस से डिस्काउंट दिया जाता है मजीद, कंपनी प्राइस से भी ऊपर 3,000 रुपए का वो दिया गया फोन। तो भाई ये हालात चल रहे हैं मार्केट के। और दीगर सारी कंपनीज में भी जैसे रियलमी है, शाओमी है, टेक्नो है, इस तरीके से और भी कुछ कंपनीज है, वो भी ब्लैकमेलिंग उनकी भी हो रही है। लेकिन मेन टॉप के ऊपर जो फोन आते हैं, 2 फोन आते हैं मेन, ठीक है, एक इन्फिनिक्स और दूसरा टेक्नो। अगर आप लोग इस 2 नंबर चीज से बचना चाहते हैं, ये इस किस्म की जो बेगैरती इन्होंने मचाई है, इससे बचना चाहते हैं, उसका सिंपल एक ही हल है कि भाई बाइकआउट कर दो इस फोन का, नहीं लो, इन्फिनिक्स का कोई फोन भी ना लो भाई। 1 महीना सिर्फ अगर ये मेरी मुहिम चल जाती है और बाइकआउट कर लेते हैं लोग, सिर्फ 1 महीना, तो ये फोन जो है बिल्कुल, ये क्या फोन नोट 30 क्या, इसके जितने फोन है सारे डाउन हो जाएंगे और कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। जिस तरह कंपनी लो प्राइस की वजह से उठी थी, इसी तरीके से ज्यादा प्राइस करने की वजह से डाउन हो जाएगी और फिर इनको एहसास होगा, फिर दोबारा ये प्राइस कम करेंगे, ठीक है, और फिर शायद जो है कंपनी दोबारा उठना शुरू हो जाए, अगर आप लोगों ने अमल किया तो। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को जो मैंने ये डिटेल सारी बताई है समझ आई होगी। कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लीजिएगा, और कोई भी इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।